का नाम लेकर यूएनएससी में कर दी बोलती बंद। यूएनएससी की बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों में बहस हुई है। इजरायल ने दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इजरायली राजदूत ने सुरक्षा परिषद पर भी सवाल उठाए हैं। तो आपको बता दें कि इजरायल ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इजरायल ने पाकिस्तान को लताड़ा है। हालांकि देखिए, ये पाकिस्तान के लिए कुछ नया तो है नहीं। पाकिस्तान को शायद इसकी आदत भी पड़ गई है जब यूएनएससी में इसे बार बार खरी खरी सुनाई जाती है। और लगातार आपको बता दें कि यूएनएससी में एक बार फिर से जो इजरायल है उसने पाक को सबक सिखाया है। और कल का भी दिन आपको याद होगा कि किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी। 4 सेकंड में ही चुप करा दिया गया था। और अब इजरायल ने आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। इजरायल ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए उस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इजरायल ने कहा कि पाकिस्तान इस तथ्य को बदल नहीं सकता कि खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन उनकी धरती पर मारा गया। यूएनएससी की बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। दरअसल पाकिस्तान ने कतर में इजरायली हमले की निंदा की थी। और अजय जांगियाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, देखिए, जो पाकिस्तान है उसे शायद अब इसकी आदत पड़ गई है जमकर लताड़ खाने की। इजरायल से लताड़ खाई है और जब इजरायल पर सवाल उठा रहे थे तो इजरायल ने खुद कह दिया है कि आपका जो रवैया है आतंकवाद पर, आप उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान लगातार इस तरह की चीजों को अब जो है वो दुनिया भर से सह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अब लोग भली भांति जान गए हैं और दुनिया जान गई है। इसलिए आप देखिए तो संयुक्त राष्ट्र की बैठक के दौरान भी जो है इजराइल ने कहा कि आप अपनी काम कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा था आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान इतने साल से लगा हुआ है और उसको लेकर पाकिस्तान को कई बार जो है वो भारत दुनिया के सामने एक्सपोज कर चुका है। और अब जब एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से ऐसी मंशा जताई गई है और आतंकवाद पर बोलने की बात की गई है, तो फिर पाकिस्तान को यूएनएससी में जो है इसका जवाब इजरायल ने भी दे दिया है। बिल्कुल। और अजय, अब ये देखना होगा कि जिस तरह से इजरायल ने जवाब दिया है, और कहीं ना कहीं देखिए अजय, पाकिस्तान हमेशा से, अगर आप देखें कि जो कुछ भी पहलगाम में हुआ उसके बाद से उसने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। वो लगातार जाकर जो सहानुभूति है वो अन्य देशों के साथ ले रहा था। लेकिन अब यूएनएससी के मंच पर जो सवाल उठे हैं वो तो सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान आतंकवाद को हमेशा से संजोता रहा है। ये बात अब दुनिया के सामने खुलकर आने लगी है। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो एक चीज पिछले जो 30 सालों में भारत ने की कि भारत ने इस चीज को दुनिया के सामने रखा कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को जो है वो बढ़ावा देता है। पाकिस्तान किस तरीके से न सिर्फ जम्मू कश्मीर और भारत बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों में भी आतंकवाद को समर्थन जो है वो देता आया है। और इसी चीज को लेकर वो देश जो दुनिया के पहले इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे, आज वो भी साफ कहते हैं। और यूएनएससी की बात करें, यूएन की बात करें, तो वहां पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई जाती है। और खासतौर पे आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान जो विक्टिम कार्ड प्ले किया करता था, खेला करता था, अब उसको नहीं बर्दाश्त किया जाता और उसको सीधे तौर पर जो है वो बता दिया जाता है कि पाकिस्तान खुद जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है। तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत भारत की है, कूटनीतिक जीत। और दूसरी चीज ये कि दुनिया के देश भी अब भारत के साथ खड़े होंगे जब जब आतंकवाद का मुद्दा उठेगा। बिल्कुल। और सही बात ये भी तो है ना अजय, जब आपके हाथ खुद इस तरीके से जब आप हमले करवाते हैं, इस तरह से निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, पाकिस्तान का जो सच है, और आप उल्टा सवाल इजरायल पर उठाते हैं, पहले आपको खुद को देखना होगा। यही बात इजरायल ने समझा दी है यूएनएससी में। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हाथ जो है वो भारतीयों नहीं बल्कि दुनिया के कई लोगों के खून से रंगे हुए हैं। और वही पाकिस्तान अब जो है इजराइल को आतंकवाद का पाठ पढ़ाएगा। दरअसल मामला ये था कि पाकिस्तान इजराइल द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो गाजा में हुए हैं इसके हमास के खिलाफ, या लेबनान में हुए हैं हुतीस के खिलाफ हुए, और अब कतर में जो हुआ था, उसके बाद जो है पाकिस्तान अपने आप में कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा था और इजराइल पर सवाल उठा रहा था। आतंकवाद का टैग इजराइल पर लगाना चाहता था कि जो है वो आतंकी हमलों की तरह है। तो उसके खिलाफ जो है इजराइल ने पाकिस्तान को साफ पाठ पढ़ाया है और खरी खोटी सुनाई है।
बिल्कुल। और अब अजय ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान है, अच्छा अजय एक सवाल तो ये भी उठता है कि आखिरकार हमास और हुती, जिसे दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आतंकवाद को फैलाने के लिए और जिस तरह की हरकतें वो करता रहा है, दुनिया जानती है कि वो किस तरह से आतंकवादी संगठन और किस तरह से उसने इजराइल में तमाम घटनाओं को अंजाम दिया है। उसके बाद अगर साइड वो हमास और हुती जैसे आतंकवादियों की लेते हैं, उस समूह की लेते हैं, तो इसी से तो पाकिस्तान की नीयत पता चलती है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो हमास के खिलाफ जो कार्रवाइयां इजराइल की हुई थी वो तब हुई जब हमास के लोगों ने इजराइल पर हमला किया। उसके बाद इजराइल ने साफ किया कि जो भी हमारे दुश्मन हमास के समर्थक जो हैं दुनिया के किसी भी कोने में होंगे या कोई भी देश उन्हें बचाने की कोशिश करता है, समर्थन देता है, पनाह देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसी वजह से आप देखें तो लेबनान में हुआ, हुतीज पे हुआ, हमने देखा कि किस तरीके से अब कतर में हमला हुआ। ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसके पीछे की वजह सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमास के आतंकियों की वो कारनामे हैं जो उन्होंने इजराइल में किए और मासूम लोगों पर जो है वो हमले किए, उनको नुकसान पहुंचाया। उसके खिलाफ जब इजराइल था और उसके फेवर में अब उसके हमास के फेवर में, उनके नेताओं के फेवर में अगर कोई खड़ा होता है पाकिस्तान की तरह, तो उसको इजराइल नहीं बख्शेगा और इजराइल उसको सुनाएगा भी। पाकिस्तान ने भी वही किया, वो हमास के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और हमास के समर्थकों के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद इजराइल ने खरी खोटी पाकिस्तान को